आप देख रहे हैं आहट 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। उस रात जो मेरे साथ घटा और उस घटना के बारे में आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी जान निकल जाती है। और उस दिन से मैं ट्रक ड्राइवर की काम ही छोड़ दिया। खैर अभी तो मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। ये घटना आज से तकरीबन 9 साल पहले की है, जब मैं ट्रक ड्राइवर का काम करता था। एक रोज़ जब मैं काम नहीं होने पर मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था कि तभी मेरे मोबाइल में किसी का कॉल आया। जब मैं उस कॉल को देखा तो और किसी का नहीं बल्कि मेरे ही मालिक का कॉल था। और जैसे मैं कॉल उठाया तो मेरे मालिक ने मुझे बोला, राजू मेरा दोस्त का सामान पहुंचा दो, मतलब कि थोड़ा बहुत फर्नीचर का सामान है और मेरा दोस्त घर शिफ्ट कर रहा है, तो इसीलिए ऐसा करो कल तुम आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है मालिक, और मैं कॉल रख दिया। जब मैं सुबह ट्रक लेकर दोस्त के यहाँ पहुँचा तो पाया कि वहाँ पर बहुत सारा सामान है। उसमें से एक बहुत अजीब तरह की अलमारी भी थी और उसमें ताला भी लगा हुआ था, जिस वजह से मैं उन्हें कहा क्या है इसमें, बहुत अजीब है। तो उन्होंने मुझे जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अपना काम करो। तो थोड़ी देर बाद जैसे अब ट्रक ले जाना था तो वो औरत मुझे कहा भैया आप थोड़ा बचकर जाना। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं किया और मैं राजकोट की ओर निकल गया। काफ़ी देर तक ट्रक चलाने पर अब मुझे तेज़ी से भूख लगने लगी थी, जिस वजह से मुझे एक ढाबा पर खाना खाना था। और तभी मैंने देखा कि कुछ दूर वहाँ एक ढाबा है। तो फिर मैंने ढाबे पे पहुंचकर अपने ट्रक को साइड में लगाया और खाना खाने के लिए नीचे उतरा और ढाबे के अंदर चला गया। और तुरंत खाना खाने के बाद मैं वहाँ से ट्रक लेकर फिर से राजकोट की ओर निकला। अभी मुझे लगभग 10 मिनट हुआ होगा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ट्रक के पीछे से चिल्ला रहा हो। और जैसे मैं ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखा तो ट्रक के पीछे कोई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा शायद सुनसान सड़क होने की वजह से किसी जानवर की आवाज़ हो सकती है। और अभी रात के 12 बज रहे थे। कुछ दूर फिर से मैं ट्रक लेकर आगे निकला तो मैंने फिर से एक आवाज़ सुनी, काका गाड़ी रोकिए ना। ये सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा और वो आवाज़ एक बच्ची की थी। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से मैं आगे चलने लगा। अब लगभग 30 मिनट बाद फिर से एक आवाज़ आई, काका गाड़ी रोकिए ना। तो मैंने ट्रक रोका और ट्रक के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र उसी अलमारी पर गई जो उस अलमारी में ताला लगा था और वो खुला हुआ था। जैसे मैं उसके पास गया तो मैंने जो देखा वो बहुत डरावनी थी। मैंने देखा कि उसमें एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी है। ये देखते ही मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं नीचे उतरकर तेज़ी से ट्रक को लेकर वहाँ से भागा। और जैसे मैं सुबह के 9 बजे राजकोट पहुँचा तो मैंने मालिक को ये सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये बात आज से बहुत पहले की है। मेरे दोस्त के घर में एक नौकरानी काम करती थी और वो औरत थोड़ा सा सरफिरा थी, जिस वजह से एक रोज़ किसी कारण से एक बच्ची को मार डाली। और वो उस दिन से कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। शायद इसी वजह से उस बच्ची को मारकर उसी अलमारी के अंदर छुपा दी होगी। तब से मैं ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने से साफ साफ मना कर दिया और वो काम छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना जो उस राजकोट हाईवे पर घटी थी। तो चलिए मिलते हैं
एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।